Hi dear students, let's see this question that was asked in JEE Advanced in the paper 1 Physics 2020. ये क्वेश्चन वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स से है बट आई विल नॉट असाइन अ सिंगल टॉपिक टू इट बिकॉज इसमें फ्लूइड्स का भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स का भी यूज हो रहा है. बेसिकली इट वाज अ एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सो इट विल बी रॉन्ग टू असाइन अ सिंगल कॉन्सेप्ट टू इट. इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो KMnO4 देख के ये भी लगा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, ये फिजिक्स का ही क्वेश्चन है. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, इधर दो लिक्विड्स हैं. KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट लिक्विड में N1 है और सेकंड लिक्विड में N2 है, तो जिसका डिफरेंस बहुत ही कम है, मतलब N1 और N2 का डिफरेंस जो है बहुत ही माइन्यूट है. इसको हमने इन दोनों टैंक्स को हमने एक स्मॉल ट्यूब से कनेक्ट कर दिया है जिसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया S है. तो ऑफ कोर्स जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशंस KMnO4 लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगा, राइट. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भी व्हाट इज द फोर्स विच विल कॉज द डिफ्यूजन, पहला ऑप्शन. फिर बैलेंसिंग कंडीशन बोली गई है. एक्चुअली क्वेश्चन में ये भी मेंशन्ड है कि जब मॉलिक्यूल्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इस ट्यूब के अंदर उन्हें एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ देयर वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू माइनस बीटा भी दी गई है. बीटा इज अ कांस्टेंट ओवर हियर. तो फोर्स बैलेंस करने की कंडीशन पूछी गई है. थर्डली हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है. एंड रेट ऑफ मॉलिक्यूल गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद टाइम, ये भी पूछा गया है. तो बेसिकली लेट्स सी दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि N1 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. फिर सिमिलरली इधर N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. तो अगर इस KMnO4 के मॉलिक्यूल्स को हम गैस मॉलिक्यूल्स जैसे इमेजिन करें, जैसे तुम अपने रूम में गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वैसे ही इस लिक्विड के अंदर KMnO4 के मॉलिक्यूल्स को हम गैस जैसा इमेजिन करें कि it's they are too large and they are evenly spread out in the whole volume of the liquid. तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि वो एक आइडियल गैस है. सेम चीज इधर बोली जा सकती है. तो बेसिकली एक गैस लेफ्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हायर मोल्स से दूसरे लोअर मोल्स की तरफ जो है डिफ्यूज हो रही है, ऐसा कुछ अपन बोल सकते हैं, राइट. तो अगर मैं लेफ्ट कंटेनर का प्रेशर बोलूँ, ठीक है, तो P1 इंटू V, ठीक है. V मतलब क्या हो जाएगा बेसिकली, तो मैं समझो कि टोटल या वॉल्यूम अपन थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1 ही मान लेता हूँ, ठीक है, या V भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो V ले लेते हैं. तो P1 इंटू V इज इक्वल्स टू मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लिखे जाएंगे N1 इंटू V. टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए KMnO4 के फर्स्ट लिक्विड में, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, इनटू के, सॉरी के नहीं आ रहेगा, हाँ, R इंटू टी. टी इज द टेम्परेचर, ठीक है. ये वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया. तो जो फर्स्ट कंटेनर में जो प्रेशर है, ठीक है, उसकी वैल्यू बोली जा सकती है N1 जो कि कॉन्सेंट्रेशन है. R बाई एन ए को अपन बोल सकते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट KB इंटू टी, राइट. सेम लॉजिक से जो सेकंड कंटेनर में किसी टाइम पे प्रेशर होगा वो P2 की वैल्यू N2 इंटू KB इंटू टी बोली जा सकती है, राइट. तो जैसे कि अगर ये अपन कंटेनर ड्रॉ कर भी कर दें इधर, तो यू कैन सी ओवर हियर कि इधर N1 कॉन्सेंट्रेशन है और इधर N2 कॉन्सेंट्रेशन है. ये लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया को S दिया गया था. तो जो ट्यूब के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है, ठीक है, ट्यूब के क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है P1 माइनस P2 इंटू एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया. इसकी वजह से वी कैन से दैट कि लिक्विड लेफ्ट से राइट की तरफ, या ट्यूब के अक्रॉस जो फोर्स है वो इसके अंदर लिक्विड को इस तरफ लेफ्ट से राइट पुश कर रहा है, ठीक है. तो ट्यूब के अक्रॉस इधर का प्रेशर इंटू एरिया माइनस इधर का प्रेशर इंटू एरिया, दैट इज गोइंग टू कॉज द फ्लो ऑफ द लिक्विड. सो वी कैन से दैट इधर आ जाएगा N1 माइनस N2 इंटू KB इंटू T, so which will be delta N into KB into T, right. So this is the force which is going to cause the diffusion, delta N KBT, ठीक है. सॉरी S भी शायद आई गेस मिस हो गया, यहाँ पे S भी आएगा, ठीक है, यस, तो S भी आएगा. तो डेल्टा N KBTS ऑप्शन ए जो है दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ दिस also makes option D wrong. Why? Because if you think carefully, delta N is not a constant.
जैसे जैसे डिफ्यूजन होता जाएगा तो वैसे वैसे अपन कह सकते हैं कि n1 एंड n2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। देयरफॉर डेल्टा n इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। देयरफॉर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, ठीक है, वो सेम नहीं रहेगा, बिकॉज जो फोर्स है ट्यूब के अक्रॉस वो सेम नहीं रहेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट डेल्टा n इज नॉट कांस्टेंट एंड हेंस वी कैन से कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सेम नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, फोर्स बैलेंस। फोर्स बैलेंस, तो ये तो फोर्स है जो कि पुश कर रहा है मॉलिक्यूल्स को लेफ्ट से राइट की तरफ। अब अगर अपन एक मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करें, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो उसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है लेफ्ट की तरफ वो बीटा भी लग रहा है, ऐसा एक मॉलिक्यूल पे लग रहा है बीटा भी, ठीक है। बट इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं? अब रियलिटी में तुम सोचो तो यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन को हम n1 ही मान सकते हैं, बिकॉज जो डिफरेंस इन दी कॉन्सेंट्रेशन है बहुत स्मॉल है। तो ऑल्दो ये n1 की वैल्यू स्लोली टाइम के साथ डिक्रीज होती जाएगी, बट ये डिक्रीमेंट इफ यू थिंक बहुत ही कम होगा, क्योंकि डिक्रीमेंट, क्योंकि n1 की वैल्यू मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 100 बोलते हैं, उसको 99.9 बोलते हैं, तो ये वैल्यू 100 से कम होती जाएगी और ये वैल्यू 99.9 से बढ़ती जाएगी। बट वी कैन से कि ये वैल्यू हमेशा 100 और 99.9 के बीच में ही रहेगी, ठीक है। इनफैक्ट इन्फिनिट टाइम पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी। सो वी कैन से दैट यहाँ पे जो लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन है हमेशा 99.9 एंड 100 के बीच में रिवॉल्व करने वाली है, सो मतलब के बीच में ही रहेगी। सो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 100 ही रहेगी, विच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम चैम्बर 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, ये तो इतना फोर्स एक मॉलिक्यूल पे लग रहा था, और टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, L इंटू एस इंटू कॉन्सेंट्रेशन हियर, विच वी कैन से इज n1, राइट। तो टोटल ये फोर्स लग रहा है इस ट्यूब पे लेफ्ट की तरफ, और राइट की तरफ ये लग रहा था डेल्टा n के बी टी एस। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो यहां से वी कैन से कि ये s और s कैंसिल हो रहा है, तो वेलोसिटी हमसे आई गेस ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर सेकेंड, फोर्स बैलेंसिंग कंडीशन, सॉरी फोर्स बैलेंसिंग कंडीशन पूछी गई है, n1 बीटा वीएल इक्वल्स टू डेल्टा n के बी टी। तो यहाँ से यू कैन सी n1 beta VL is equals to delta n kBT. This is exactly what the force balancing condition is. ठीक है, बीटा VL n1 equals to delta n kBT. बीटा VL n1 equals to delta n kBT. तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो राइट फ्रेंड्स, करेक्ट। ऑप्शन सी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस ट्यूब पर सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस पर सेकेंड, इसको कैसे बोल सकते हैं, फ्लूइड्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्लोइंग पर सेकेंड, ठीक है, वो बोल सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वो क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, इंटू वेलोसिटी हमने यहां से लिख लेंगे अभी वी, ठीक है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन जो कि n1 है, करेक्ट। तो यहां से वी n1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है डेल्टा n के बी टी, ठीक है, और डिवाइड बाई बीटा एल, ठीक है। तो दिस विल मैच विद ऑप्शन सी, ठीक है। तुम देख सकते हो डेल्टा एन बाई एल के बी टी बाई बीटा इंटू एस, डेल्टा एन बाई एल के बी टी बाई बीटा इंटू एस, ठीक है। इसको तुम उसी तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा एन बाई एल के बी टी बाई बीटा इंटू एस, hence option C is also right. So I hope guys you would have understood this and you would have enjoyed this solution. That's all. Thank you.